भारत माता की जय। ये तो सीकरी आवाज नहीं पूछी, हमें तो जयपुर और दिल्ली तक पहुंचानी है। भारत माता की जय। हमारे बीच में जय जय। आज जिंदाबाद। हमारे समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद सभा को संचालित सभा में पधारे हुए ये महान जनता के सभी हमारे कार्यकर्तागण और बड़ी संख्या में मेरे को आशीर्वाद देने के लिए पधारी है। मैं मात्र सकता हमारे बीच में हमें समर्थन देने के लिए आए हुए हैं आदरणीय सुभाष जी नेहरा जी, आदरणीय हजारीलाल जी शर्मा जी, आदरणीय गोपाल जी और समस्त पार्टी के सभी कार्यकर्तागण और यहां पे स्टेज पे बैठे हुए सभी मेरे कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और सभी जनप्रतिनिधिगण सभी यहां आए हुए हैं। मैं सबका से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस संबंध में आपसे यही कहना चाहूंगा, आपके आशीर्वाद से इस पार्टी को 98 से सींचने लगा था मैं, और आज 25 साल हो गई। इन 25 साल में मैंने घर बार छोड़ के केवल एक ही उद्देश्य किया था कि मेरे पिताजी स्वर्गीय गोपाल सिंह जी ने यहां आप लोगों के साथ 40 साल तक काम किया था। मैं यहां आना नहीं चाहता था राजनीति में, लेकिन उनके खत्म होने के बाद में 15 दिन के बाद में मेरे पास उनके पुराने आदमी उनको सबको जानता था मैं। 25-30 एक साथ रात को आए कि आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं पहले भी कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनका एक कथन मेरे को मजबूर कर दिया कि हमारे कांग्रेस के दरवाजा एक दरवाजा हनुमान सिंह जी का, एक दरवाजा आपका है। यदि आप ये दरवाजा बंद करेंगे तो हम किसी भी दरवाजे में जाएंगे ना यहां तो हम जूतियों में बैठेंगे है। और उन्होंने ये कहा था कि हम आपके तन मन और धन से आपके साथ रहेंगे और हमारी पीढ़ियां भी आपके साथ हैं। उनके कथन मेरे को याद आ रहे हैं। आज आपके और हमारे बीच में तीसरी पीढ़ी चल रही है, वो भी आप और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये बात सुन के ही तो मैं राजनीति में आया था। अब ये टिकट नहीं दी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो फिर आप कहां जाएंगे? ये आपका ले जाने के लिए सारा काम आपके लोगों ने कहा, तभी मैंने एक काम किया है। सारा काम सही चल रहा था, सर्वे में आपका नाम सब सही चल रहा था, लेकिन 1 नवंबर को 5:30 बजे एक चक्रव्यूह के हिसाब से शेखावाटी की तिगड़ी है, उस तगड़ी ने ऐसा काम किया कि 4:30 बजे मेरे को कांग्रेस के एक प्रत्याशी को इन्होंने शपथ दिलाई, दिल्ली में सदस्यता ग्रहण कराई और 8 बजे कोर कमेटी के अंदर उसका नाम पास कर दिया। क्या मतलब? 2.5 घंटे के अंदर वो नेता बन गया भाई जी भारतीय जनता पार्टी का। वो बिक गई होगी पार्टी, उसे खरीद ली होगी पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और हमारे कार्यकर्ता बिकाऊ माल नहीं है तो उनके साथ चला जाए, उनके साथ। अभी लोग बता रहे थे, आदरणीय डॉक्टर कैलाश जी बता रहे थे कि वो सब गाड़ियां बाहर के थे, आदमी बाहर के थे। अरे वो नहीं थे जो इन्होंने 12-13 मीटिंग की ना, वो दुसाला बांटने वाले ही, वो आदमी भी बाहर के ही थे और दुसाला बांट के ऐसा काम करते थे। आप लोगों ने बीजेपी के हिसाब से मैंने उसकी पृष्ठभूमि बढ़ाई, लेकिन आज ये बात जरूर है कि आप और हम ऐसा महसूस करने लगे थे, लेकिन आपका हौसला ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत बल मिला। टिकट मिलते मेरे कार्यकर्ता सारे निराश हो गए थे कि हमारी जो टिकट छीन ली गई, लेकिन दिन पर दिन 2 दिन बाद में ही उनकी मायूसी धीरे धीरे खत्म हो रही है और आज हमारी मायूसी 25% से बढ़ के 50% कम हो गई है। और ये मीटिंग के बाद में आपका चक्रव्यूह चालू हो गया है कि आप हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए सूरज की तरफ ऊपर चढ़ते ही जाओगे और उनका सूरज ढलने को आया है। कोई किराए के आदमी वोट देने नहीं आएंगे, यहाँ वोट आप और हम सब देने आएंगे। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है
कि आप अपने हर कार्यकर्ता को लिए मैं हमेशा आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। अब ये भी कहना चाहूंगा मैं कि बीजेपी का प्रत्याशी बना दिएगा, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको मालूम है क्या किसी को? उसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। उसका चोरी के केस हैं, डाकू के केस हैं, शराब की तस्करी केस हैं और सारे डाकू केस हैं। और एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि रिंगस के अंदर एक मकान बना हुआ है और 13-14 साल एक भी प्लॉट पे कोई जाके बसा नहीं है। क्यों नहीं बसा भाई? सब जानते हैं यहां हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसलिए एक काम और चल रहा है। पंजाब नशे में दुध होता है, घर बेच दिया बेटा, जेवर बेच के चला, मालूम नहीं था माँ बाप को। तो ये खंडेला को आप और हम सब मिलके उड़ता हुआ पंजाब नहीं बढ़ाने देंगे। ये उड़ता हुआ पंजाब बन जाएगा तो हमारे घर भर बिक जाएंगे। खंडेला के अंदर आज ऐसा कौन सा घर है 75% घर के अंदर बाप बेटे में लड़ाई करा दी इसने। बाप कहता है इधर वोट दे, बेटा का इधर के वोट दे। ये केवल खंडेला में क्यों है? और जिस घर के अंदर बड़ा वाला बोलता है छोटा सुनता, वो घर आप जानते हो बहुत बढ़िया चलता है। और जिस घर के अंदर उनके बेटे बोलने लग जाएं और बड़ा सुनने लग जाए तो आप जानते हो क्या होता है। तो यह हालत कर दी इन्होंने यहां पे कार्यकर्ताओं का संघर्ष करके उसको दरकिनार कर दिया और दिन किनार करके हैंड टू हैंड कांग्रेस का प्रत्याशी बना गया। यह हमारे बीजेपी में शामिल करने का टिकट देने का जनता का तो भेड़ बकरी थोड़ी है जो आपकी तरफ बिक जाएंगे। टिकट बिक गई होगी, शेखावाटी में बहुत सारी टिकटें बिकी, उसमें आपकी टिकट भी बिक गई। कोई बात नहीं, हमारी पहले वाली जनता भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऊपर वाले तो क्या है नहीं है। हाँ, राजस्थान वाले क्या मालूम किस हिसाब से टिकट बांटते हैं। समस्त कार्यकर्ताओं का धोखा किया गया है। पार्टी की जो गलती की उसकी गलती की सहन करने की बड़ी गलती, आप जो गलती पार्टी ने करी है उस गलती को अपन सहन करेंगे तो हम उससे भी बड़े गलती करने वाले हो जाएंगे। इसलिए आप गलती को सहन मत करो। इन्होंने क्या गलती की है हम बर्दाश्त नहीं करने के। हम चुनाव किसी भी हालत में आप और सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। एक आदमी कभी भारतीय जनता पार्टी का एक दिन में सदस्य नहीं रहा, एक दिन भी सदस्य नहीं, 2.5 घंटे का सदस्य बना और 2.5 घंटे के बाद उसको टिकट दे दी गई। क्या आप और हम सब ऐसे आदमियों को नेकार स्वीकार करने योग्य है? स्वीकार करने वाला योग्य है? आप बताएं कि जो पैराशूट से यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिया गया, वो आज सिर्फ खंडेला के लिए नहीं, खंडेला जनता के लिए भी एक शराब के रूप में देखा जा रहा है। हजारों की संख्या में आज उपस्थित सभी मुझे सहारा देने के लिए आए हैं। आप सभी का मैं ये भी कहते हैं आप कि आप कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। क्या आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए वोट देने के तैयार हैं? क्या तैयार हैं? मेहनत करेंगे, एक एक घर वोट देने के लिए मांगने के लिए जाएंगे। यह समझना कि मैं ही बंशीधर हूं, मैं ही कैंडिडेट हूं और आप अपना आप को वंचित समझ के काम करेंगे। और सबसे बड़ा मैं आप लोगों की यहाँ 2 ही जाति हैं, यहाँ केवल 2 ही जाति हैं, एक पुरुष जाति एक महिला जाति। आज हमें महिला जाति बहुत आशीर्वाद देने आई है। ये आधे के मालकिन हैं, आप घमंड में मत रहो। और ये महिला जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, दोपहर में इनको टाइम मिलता है। मैं इनको यही कहूंगा हाथ जोड़ के कि अपने आप को कैंडिडेट समझ के प्रत्येक महिला हर ढाणी में जा जाके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हराने का काम करेंगे। और आप जो हमारा निशान मिलेगा 9 तारीख का वो आपको पहुंचा दिया जाएगा और आप सब इसी काम करते रहे। पार्टी के साथ आप लोगों ने संघर्ष किया लेकिन पार्टी ने आप और हमें किसी को रक्षा करने का कोई हाथ नहीं दिया। आप ये कह रहे थे अभी बंशीधर तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो क्या मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं? तो आप साथ हैं क्या? संघर्ष के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं तो मेरे को संघर्ष करना है और आपके सहयोग से आपकी जो दी गई ऊर्जा से मैं संघर्ष करूंगा और आप अपने आप में ऊर्जा पैदा करके संघर्ष करें। ये आप और हम सब के लिए अच्छी बात रहेगी। आप लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं लेकिन कहीं आपके पास कोई रिश्तेदार आ गया, कोई पार्टी वाला लालच देने आ गया, कोई आ गया तो दब जाओगे तो साथ मेरे साथ आप अन्याय कर दोगे। ये कभी अन्याय मत करोगे, तभी तो मैं खड़ा होने गए हैं।
तो आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। अगर आपने मुझे टिकट का, मैं आज उस टिकट का मोहताज नहीं हूं, मैं आज उस टिकट का मोहताज नहीं हूं, मैं केवल आपकी टिकट का मोहताज हूं। जो आपने, आपकी अंगुली में ताकत है, उस ताकत के हिसाब से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी अपने मेहनत के हिसाब से हम काम करेंगे, हम निर्णय लेंगे, स्वीकार करेंगे आपकी हर बात को, हर शर्त लगाएंगे। अंतिम साथ ये कहना चाहूंगा कि आप मजबूती से मेरे पास खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। पिछले 22 अक्टूबर की बात बता रहा हूं, अभी कुछ दिन ही हुए हैं, अभी 22 अक्टूबर की, अभी 22 अक्टूबर की एक घटना बताना चाहता हूं। मैं कहूं हमेशा 6-7 बजे घर से निकल जाता हूं। मैं और धर्मेंद्र और मेरा ड्राइवर तीनों निकल के गए थे। घर से निकले 15 मिनट बाद में ही सुख सिंह आबाद से पहले अचानक रोज आ गया पीपलों आबाद के बाहर। तो अचानक बोल गाड़ी असंतुलन होकर पेड़ में जाके लगी। गाड़ी को देख के सब कह रहे थे इसमें तो सब खत्म हो गए होंगे, लेकिन आपकी दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से हम तीनों के कोई कसर भी नहीं हुई, कहीं एक खरोंच भी नहीं आई। ये मैं आपकी दुआई मानता हूं, और आप ऐसी दुआओं के कारण ही आज मैं यहां आपके सामने खड़ा हुआ हूं। क्या मालूम वो दिन, क्या मालूम ये दिन मेरे को आज टिकट काटने के लिए दिन ही दिखा रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अन्याय भी करती है। शीर्षता कोई है, रात लाटने के टाइम पे आते दो करके बैठ जाते हो आप, और रातों रात ही दूसरे लाट के ले जाते हैं। उनका ये काम आपके साथ हुआ है। मैंने कुछ इस बात के लिए, जो भी काम आप करेंगे उसे अफसोस मत करना, आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, काउंट बेल्ट की 7-8 पंचायतें हैं, उनके साथ स्थानीय विधायक ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। कहां 5 किलोमीटर दूर आपका जिला मुख्यालय है, और यहां कहां 60 किलोमीटर जिला मुख्यालय है। अपने हठधर्मी के कारण तत्कालीन विधायक, निवर्तमान विधायक महादेव सिंह जी ने हठधर्मी के कारण हम उनको चिक्कर जिले में रख दिया। मैंने धरना दिया, मीटिंगें की, लेकिन उनके पब्लिक के जो दुआ थी, जो पब्लिक की जो आगाह थी कि हमें यहां से रहने दो, लेकिन उन्होंने अपने काम नहीं करने दिया। लोगों को कह दिया एक विधानसभा 2 में नहीं जा सकती। अरे तेरे पड़ोस के अंदर ही उदयपुर पार्टी है, गुड्डा तो झुंझुनू में है और उदयपुर पार्टी नीमका थाना में है। यह जानबूझ के हठधर्मी से ऐसा काम किया है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपने मेरा सहयोग करके बात यहां से जिताओगे, तो अकाउंट वाले को कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में मैं ये काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका अपना है। ये जीत आपकी जीत है, ये जीत मेरी जीत नहीं है, आपकी जीत है। मैं आपके बल पे चुनाव लड़ रहा हूं। आप और हम सब मिलके काम करेंगे तो सही है। आप कहते हैं अपने बंशीधर को मानते हैं, रातों रात मेहनत करके हम सब सफलता बनाएंगे। ये सफलता मेरी नहीं होगी, आपकी और हमारी होगी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, वोटर भोले होते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी बहुत सारे भोले होते हैं। कहीं ऐसा न हो जाए सेंधमारी हो जाए। पहले वाले चुनाव में जो प्रत्याशी था ना कांग्रेस का निर्दलीय, अब सारे प्रत्याशी बहुत पैसे वाले दोनों, लेकिन उन खरीदने वाले भी मैं सबसे निवेदन करता हूं कि स्वर्गीय गोपाल सिंह जी के प्रत्याशी जो समर्थक हैं, हमारे समर्थक हैं, हम सबके समर्थक हैं, वो बिकाऊ माल नहीं है। और रात को जो खरीदार करेंगे उनको आप खरीदने के लिए चौकसी करेंगे कि घर के अंदर, कोई मोहल्ले के अंदर कोई चोर न घुस जाए। रातों पैसे बटेंगे, रातों आपके कई चीजें बटेंगे, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे सरकार भी बहुत ध्यान रखती है, लेकिन सरकार तो वो ध्यान रखती जो उनकी दिखती नहीं, उनको हम क्या कर रहे हैं। यह सब आपका अपना 25 तारीख को और 24 तारीख को बहुत बड़ा काम करना है। 24 को आपको, 23-24 को आपको चौकसी करनी पड़ेगी। और प्रत्येक वोट जो अपना है, एक वोट का भी कीमत है। एक वोट से सीपी जोशी हारा था, तो एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। एक भी वोट अपना घर पे नहीं रहे, कोई दूर दराज से है, जयपुर काम करा, सीकर काम करा, उसको कहे भैया तू रात को आ जाना, सुबह वोट देके चला जाना। और जो हमारे भाई बाहर रहते हैं दूसरे प्रांतों में,
उनसे निवेदन करना, आप सबसे कहना, बेटा है तू आना, दिवाली पे आना, इसी हिसाब से आना कि 25 तारीख बाद में जा, 25 के पहले नहीं जा पाएगा। और आप और सब बन के सफल होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। शेष 20 दिन बचे हैं मुश्किल से। 25 तारीख को आप वोटिंग है, वोटिंग आप बहुत अच्छे ढंग से करना। उनके बराबर मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे बराबर उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, वोटर नहीं है। यह मैं उस बात में जीतता हूं मैं कि मैं जीतूंगा आपके बल पे, पैसों के बल पे नहीं जीतना चाहता मैं। पैसा होगा उनके पास, आप और हम सब एक एक दाने दाने गलगल में सुन के आप काम करेंगे। मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप और सब मिलके, मेरे को अभी मैंने ये कहा था, घर में कार्यकर्ताओं को मीटिंग हुई थी कि आपकी मीटिंग देख के मैं निर्णय करूंगा मैं फार्म भरूं नहीं भरूं। क्या आपका ये निर्णय है मैं फार्म भरूं कल? सब जोश से, होश से, होश के साथ जोश भी से होना चाहिए। क्या मैं कल फार्म भर दूं? अपने आप को बंशीधर समझ के काम करेंगे। आज से 25 साल पहले, आज से 25 साल पहले पिताजी खत्म हुए थे, तब आप लोगों ने आपकी मौजूदगी में, बड़े बुजुर्ग के मौजूदगी में ये पगड़ी आपने मेरे को पहनाई थी। या तो मैं ये पगड़ी आपके यहां रख रहा हूं, आप सब मिलकर इस पगड़ी की राज रखेंगे, नहीं तो फिर मैं काहे के चुनाव लड़ूंगा। सबका सब ये ध्यान रखना इस बात के लिए। मैं भावुक नहीं हूं, मैं ज्यादा बोलने में सक्षम हूं इस टाइम पे। आपका जो प्यार देख के, जो प्यार जो आप लोगों ने दिया है, वो प्यार देख के मैं एहसान हो रहा हूं कि आप और हम सब मिलकर चुनाव जीतेंगे। और अपने आप को कहीं ऐसा धोखा नहीं हो जाए, जो मेरे पास जो आए हैं को केवल मेरे कार्यकर्ता हैं, हमारे सब स्टेज पे बैठे उनके सबके कार्यकर्ता हैं। आप और सब मिलके काम करेंगे और सामने वाले को जो टिकट खरीद के लाया है, उस टिकट को 30 नंबर पे जाएगी। यह तय करना आपको, जीतना तो दूर रहा, 30 नंबर की हिंद रखना और आपकी जीत निश्चित होगी। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं राहुल बाजिया, बंशीधर जी का बेटा, मेरी माताओं बहनों का पांव छूकर, बड़े बुजुर्गों का पांव छूकर आशीर्वाद लेता हूं। सभी सम्मानित मंच पर बैठे सभी को हाथ जोड़कर राम राम करता हूं। आज तक जब जब कोई सभा, कोई छोटा सा भी प्रोग्राम हुआ है, सारी मेहनत मैंने भी करी और एक कार्यकर्ता की जैसे वहां सबसे पीछे खड़ा रहता था। आज मुझे यहां आने पे मजबूर होना पड़ा है। क्यों? अगर आपने अभी इनको कहा है कि ये पगड़ी संभाल चिट्टा, तो आपको साथ रहना है। अगर आप साथ नहीं हो तो मुंह पे मना कर देना, वो सहन होता है। इस पार्टी की जैसे पीठ के ऊपर मत छोप देना। मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, 31 तारीख की शाम तक जो कांग्रेसी था जिसकी टिकट कटी, 10 बजे या 11 बजे निर्दलीय लड़ने का ऐलान करता है और अगले दिन शाम के 6 बजे भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहन लेता है। ऐसी क्या खुशबू थी? बिना पैसे के आ सकती है क्या? क्या सर्वे में इतना दम है कि 200 की 200 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? अगर ऐसा है तो उस सर्वे की भी बात बताता हूं। कल मेरे को किसी ने एक छोटी सी क्लिप दिखाई कि सांसद साहब कह रहे थे कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल सर्वे करवाए। चलो अच्छी बात है। सर्वे के अंदर नाम 3 गए, वो तीनों भारतीय जनता पार्टी के थे। उनमें बात के अंदर जब वॉर रूम में बात चली, तब हमारे सम्मान्य अमित शाह जी ने ओके किया, बंशीधर जी खंडेला। माफ करना चाहूंगा, बंशीधर जी बाजिया लिखा हुआ था, हम जानते हैं ना बंशीधर जी खंडेला, वहां बंशीधर जी बाजिया ओके। वसुंधरा जी बोलती हैं ओके, जितने में एक तीसरी आवाज आती है वेट वेट वेट। बोले एक बड़ा कांग्रेसी नेता आ रहा है।
अजी बड़ा कांग्रेसी नेता तो पिछली बार तीसरे पे रहा था टिकट लाके। इतना कितना